Junupolo Kusupolo Paswa Shukta Paswa वचन है मैं प्यासा हूँ। यौवना की किताब 19वां अध्याय वचन 28। मैं सिस्टर रोमा को आगे बुलाती हूँ 5वें वचन पे हमें चलाएं और हम उनका तालियों के साथ स्वागत करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे ये मौका मिला कि मैं आप सबके साथ इस वचन को बांट सकूं। क्यों ना हम पढ़े जॉन 19:28। इसके बाद यीशु ने ये जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वो पूरा हो, कहा मैं प्यासा हूँ। मैं प्यासा हूँ। मेरा सवाल आप सबसे ये है कि क्या आप सबको सच में लगता है कि यीशु मसीह प्यासे थे? ठीक है, आप बताइए मत, बट अपने मन में इस बात को सोचिए कि क्या यीशु मसीह सच में प्यासे थे? क्योंकि अगर आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे और जब आप स्टडी करेंगे कि किस तरीके से क्रूसिफिक्शन होता था, किस तरीके से क्रूस की मृत्यु दी जाती थी, बहुत लंबा सफर तय करके वो उस पहाड़ पर आते थे। तो उस समय जब वो वहां पे पहुंचते थे तो जो सोल्जर्स होते थे वो ऑलरेडी एक वाइन का ग्लास लेके खड़े होते थे। उनको पता है कि ये जो व्यक्ति है जिसको कि हम क्रूस पे चढ़ा रहे हैं वो लंबा सफर तय करके आया। ऑफ कोर्स उसको प्यास लगी होगी, उसको हम पानी के जगह पे एक वाइन होती थी वो दिया करते थे। तो यीशु मसीह जब पूरा अपना क्रूस लेकर आए, वहां से इतने दूर से वो आए, वहां उन्होंने पानी नहीं मांगा, पूरे प्रोसेस में उन्होंने कहीं भी पानी नहीं मांगा। तो यहाँ पर यीशु मसीह आप क्यों पानी मांग रहे हैं? अंतिम समय में जब यीशु मसीह को पता है कि अब इसके बाद कुछ नहीं, अब मैं बस मैं मरने वाला हूँ या मैं प्राण देने वाला हूँ, तो अब यीशु मसीह आप क्यों पानी मांग रहे हैं? मैंने बहुत से लोगों को, बहुत बार मैंने वचन सुना है, बहुत से लोगों को सुना, वो कहते हैं हाँ यीशु मसीह प्यासे हो सकते हैं क्योंकि वो एक मनुष्य के रूप में आए थे, शायद इसलिए वो प्यासे थे। या बहुत से लोगों को मैंने कहते सुना है कि हाँ वो प्यासे थे क्योंकि उन्होंने हमारे पूरे पाप को, हमारे पूरे अपराधों को, हमारे पूरे गलतियों को पी लिया वो चीज़ बोल करके। तो ऐसे बहुत सारे मैंने सरमन सुने वाले, ये सब अपनी जगह पे ठीक है। बट आज मैं आपको एक बात बताना मांगती हूँ। मेरे लिए मैं ही पढ़ती हूँ, यूहन्ना 4:14। परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। ये शब्द यीशु मसीह के शब्द है। जो व्यक्ति ये कह रहा है कि जो जल मैं तुम्हें दूंगा उससे तुम कभी प्यासे नहीं होगे, वो कैसे कह सकता है कि मैं प्यासा हूँ? सोच के देखिए। एक और वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगी, यूहन्ना 7:37। यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। यीशु मसीह इन बातों को कह रहे हैं कि जो जल मैं तुम्हें दूंगा तुम कभी प्यासे नहीं होगे। अगर कोई प्यासा है तो मेरे पास आए और मैं उसे वो जल दूंगा जो कभी समाप्त नहीं होगा, तुम में से जल की धाराएं फूट निकलेंगी। ये सब बात कहने वाला व्यक्ति कैसे कह सकता है कि मैं प्यासा हूँ? सोच कर देखिए क्यों यीशु मसीह कह रहे थे। वापस हम हमारे फर्स्ट वचन पे आएंगे, जॉन 19:28। आगे का मैं हिस्सा, पहले का हिस्सा मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि सब कुछ पूरा हो चुका है, इसीलिए कि पवित्र शास्त्र सिद्ध हो, कहा मैं प्यासा हूँ। यीशु मसीह सच में प्यासे नहीं थे, उनको परमेश्वर का वचन पूरा करना था। जो एक मिशन को वो लेकर आए थे इस दुनिया में, उन्हें उस चीज को पूरा करने के लिए उन्होंने इस बात को कहा कि मैं प्यासा हूँ। इसमें मैंने बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि जो साम्स में हम वचन पढ़ते हैं जिसमें कहा गया कि मैंने पानी मांगा पर मुझे सिरका दिया, परंतु मैं आज उस वचन की बात नहीं कर रही हूँ। यीशु मसीह ने क्यों कहा मैं प्यासा हूँ, इसके लिए मैं आपको पुराने नियम में लेके जाना चाहती हूँ। एक्सोडस आई थिंक निर्गमन कहते हैं, निर्गमन 12:22 मैं पढ़ती हूँ आपके लिए। और उसका लहू जो तसले में होगा उसको जुफ्फे में एक गुंजा
पंजा डुबाकर उस तसले के लहू के द्वार और चौखट और सिर और दोनों अंगारों पर कुछ लगाना, और भोर तक तुम में से कोई घर से बाहर न निकले। ये जो वचन है ये एक्चुअली पासओवर का वचन है। पासओवर फसह के पर्व, जो फसह का पर्व पुराने नियम में जब मनाया गया, जब 10 विपत्तियां आई और जब इजरायली लोग निकलने वाले थे, जो आखिरी विपत्ति थी उसमें कहा गया था कि पहलौठे मर जाएंगे। तो अगर आप बचे रहना चाहते हो, परमेश्वर में महफूज रहना चाहते हो, तो एक मेमने का लहू लेकर के जूफे में लगा करके अपने जो दरवाजे के चौखट पे लगाना और आप अंदर रहना, तो आप सेफ रहेंगे। तो जो पुराना नियम था वो एक परछाई थी जो नए नियम में होने वाला है उसका। तो जब यीशु मसीह कहते हैं कि मैं प्यासा हूँ, तो जो सोल्जर है वो क्या करता है, जूफे में ही, जो हिस्सा कहते हैं जूफा, वो जो प्लांट है वो दर्शाता है प्यूरिफिकेशन, या दिखाता है कि वो साफ करता है, ठीक है, प्यूरिफिकेशन को दिखाता है। तो जूफे में लगाकर ही वो यीशु मसीह को वो सिरका पिलाते हैं। उसका अर्थ ये था कि यीशु मसीह का जब लहू उस जूफे से मिला तब वो एक परफेक्ट सैक्रिफाइस बन गए। जैसे कि पुराने नियम में हमने देखा कि जूफे से ही तुम अपने द्वार पे लगाना ताकि तुम बचे रहो, पवित्र रहो। तो अगर हम देखते हैं तो यीशु मसीह को भी उस जूफे से ही उनके लहू में वो जूफा मिला और वो एक परफेक्ट सैक्रिफाइस हमारे लिए बन गए। और क्योंकि पुराने नियम में दरवाजे पे लगाने के लिए कहा गया था, बट नए नियम में यीशु मसीह कहते हैं मैं द्वार हूँ। तो हमारे द्वार पे जब वो जूफा लगा तो हमारे लिए वो एक परफेक्ट सैक्रिफाइस बन गए, ताकि हम सब उस द्वार के अंदर जब हम आते हैं तो हम सेफ हो जाए और हम मृत्यु से बच जाए। तो मैं सच में हमारे परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि हमारे परमेश्वर ने क्या योजना बनाई। और शैतान का भी, कि शैतान समझ ही नहीं पाया। शैतान सोच रहा था कि यीशु मसीह मर गया, अब तो मैं जीत गया, लेकिन वो नहीं जानता था कि यीशु मसीह किस चीज की शुरुआत करने जा रहे हैं। वो एक अंत नहीं था, वो एक शुरुआत थी। अगर मेरे पास समय होता तो मैं आपको और बताती, परंतु मेरा समय समाप्त हो गया है। तो मैं सच में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि क्या हमारे परमेश्वर ने क्या प्लानिंग की और किस तरीके से यीशु मसीह इस दुनिया में आए और उन्होंने अपने जीवन को हमारे लिए दिया ताकि हम उसमें सुरक्षित पाए जाए। प्रेज द लॉर्ड।